हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है, जब भी हम नेल काटते हैं तो ऐसे ही नेल कटर को लेते हैं और नेल काटना शुरू कर देते हैं। और इस तरह नेल काटने से नेल फ्लोर में तो गिरता है और साथ ही साथ इधर उधर चिटक भी जाता है। और कुछ नेल तो इतनी दूर चिटक जाती है कि हमें दिखाई भी नहीं पड़ती है। और नेल काटने के बाद हम क्या करते हैं, जो नेल इधर उधर चिटका है तो उस नेल को हम एक जगह समेटने लगते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और ये देखने में बहुत ही खराब लगती है। तो अगर आप नेल काटने से पहले नेल कटर की दोनों साइड में इस तरह से 2 सेलो टेप लगा दे, देखिए मैं जैसे लगा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही अगर आप लगा दे तो आपका नेल बिल्कुल भी इधर उधर नहीं छिटकेगा। और ये नेल फ्लोर में भी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। देखिए मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। जो नेल आप काटेंगे वो नेल सेलो टेप में ही इस तरह से अटक जाएगा, बिल्कुल भी फ्लोर में नहीं गिरेगा। इससे क्या होगा, हमारा काम भी आसान हो जाएगा और देखने में भी बिल्कुल भी खराब नहीं लगेगी। देखिए मैं हाथों की सारे नेल काट कर फिर आपको दिखाती हूँ। एक भी नेल नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो मैं सारे नेल को काट ली हूँ और आप देखिए इस नेल कटर के अंदर ही सारा नेल रह गया है। एक भी नेल देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ नेल तो सेलो टेप में भी अटक गया है, आप देख सकते हैं। तो ये आप क्या कीजिए, इस तरह पूरे नेल को समेट लीजिए और इसे सेलो टेप को आप डस्टबिन में बहुत ही आसानी से फेंक सकते हैं। देखिए कितना नेल इस सेलो टेप में आ गया है। तो इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगती है। नेल काटने के बाद हमारा जो नेल है कई जगह सामान से नहीं काटती है। मतलब देखिएगा आप, नेल काटने के बाद हमारे शरीर में अगर किसी जगह ये नेल लगती है तो वो जगह काट भी जाती है, मतलब नेल हमारा खसखस रह जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, जो नेल कटर है उसके अंदर इस तरह एक ब्लेड आती है, तो उस ब्लेड में आप इस तरह से आपके नेल को बिल्कुल प्लेन कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ बिल्कुल उस तरीके से। इससे आपका नेल बहुत ही बढ़िया तरीके से शेप में आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मेरा अगला टिप्स है सेलो टिप को लेकर। सेलो टिप तो हम यूज़ कर लेते हैं, पर दूसरी बार जब इसे हमें यूज़ करना होता है तब इसकी जो मुंह है वो खोजने में ही हमें 5 से 10 मिनट लग जाती है। इससे हमारा समय भी बहुत जाती है। तो जब भी आप सेलो टिप का यूज़ करें, इस तरह टूथपिक को इसके मुंह में लगा कर रख दीजिए। देखिए काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। रोटी बेलने के लिए तो हमें चाकी बेलन की तो ज़रूरत पड़ती है, पर अगर आपके पास चाकी बेलन ना हो फिर भी आपको रोटी खाने का मन हो तो आप रोटी को कैसे बनाएं। तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह का 2 थाली, और एक थाली को आप इस तरह से उल्टे कर रख दीजिए। देखिए इस तरह उल्टा कर रखिए और एक थाली आप ले लीजिए। तो इस 2 थाली की मदद से आज हम रोटी को बनाएंगे। जैसे हम रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही एक लोई को आप ले लीजिए और सूखे आटे में अच्छी तरह से इसको इस तरह से डीप कर लीजिए और हाथों की मदद से थोड़ा सा इस लोई को बड़ा कर दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगी। और एक थाली ले लीजिए और एक थाली की मदद से आप इस तरह से थोड़ा सा हाथों की मदद से प्रेस करिए। इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से, जैसे हम चाकी बेलना में रोटी को बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही आप रोटी को बेल पाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो चाकी बेलना अगर ना हो तो
तो थाली की मदद से आप बहुत ही आसानी से इस तरह रोटी को बेल सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये रोटी बेले हैं। तो चलिए अब हम इसको सेक के भी देखते हैं ये रोटी बनता ही कि नहीं। तो इसके लिए आप गैस पर तवा भी चढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास तवा भी ना हो तो आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। आप प्रेशर कुकर में कैसे रोटी बना सकते हैं वो वीडियो भी मैं आगे बनाई हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो हम तवा पे ही इस रोटी को बना लेते हैं। तो जैसे हम रोटी को बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको रोटी बनाना है। तो मैं तो इस तरह ही रोटी बनाती हूँ। अगर आप गैस पर जाली रख कर रोटी बनाते हैं तो भी आप इस तरह रोटी बना सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से रोटी बना है। तो अगर आपके पास चाकी बेलन ना हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, दो इस तरह थाली तो अगर आपके पास होगा ही, और दो थाली की मदद से आप बहुत ही आसानी से रोटी को बेल सकते हैं। जब हम इस तरह ढेरों रोटी कर कर रखते हैं तो क्या होता है, जो नीचे का रोटी है और जो ऊपर का रोटी है दोनों ही भीग जाती है। तो जब भी आप रोटी को बनाएं तो रोटी बनाकर तुरंत आप हॉटपॉट में ना रखें। रोटी बनाकर अगर आप इस रोटी को इस तरह छन्नी के ऊपर रखेंगे तो आपका जो रोटी है बिल्कुल भी नहीं भीगेगी। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एक रोटी इस तरह रखिए, फिर रोटी बनाइए, फिर इसके ऊपर और एक रोटी रखिए। तो इस तरह आप जितना ही रोटी बनाते हैं उसी तरह आप 4-5 रोटी बना लीजिए, फिर इसके ऊपर रखिए। जब रोटी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इस रोटी को लीजिए और फिर आप इसको हॉटपॉट में रखिए। इससे क्या होगा, रोटी की जो भाप है वो निकल जाएगी और आपका रोटी जैसे आप बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ये बिल्कुल भी भीगेगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगर हम ज़्यादा धूप में काम करें या घर में ही अगर हम काम करते हैं तो भी आप देखिएगा हमारा जो हाथ पैर है वो काला पड़ जाती है। तो चलिए आज हम घरेलू टिप से ही हमारे हाथ पैर को क्लीन करेंगे और अच्छी तरह से साफ करेंगे, जिससे पहले की रंग बिल्कुल निखर कर आएगी। तो इसके लिए आप ले लीजिए थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा और उसमें आप लगा दीजिए थोड़ा सा टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट आप रोज़ यूज़ करते हैं वही ले लीजिए और इसके ऊपर आप थोड़ा सा चीनी इस तरह से दे दीजिए और ये चीनी स्क्रबर का काम करेगा। और ये देखिए मेरा हाथ देखिए कितना काला पड़ गया है। तो और इन्हीं हाथों से ही हम तो पूरे घर के काम करते हैं और यही काम करते करते हमारे हाथ बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। तो आप बीच बीच में अगर आपके हाथों में इस तरह से थोड़ा सा नींबू, टूथपेस्ट और चीनी को एक साथ मिलाकर हाथों को क्लीन करेंगे तो आपका जो हाथ पैर है वो बिल्कुल चमकता रहेगा और धीरे धीरे आपका हाथ पैर का रंग सफ़ेद भी होने लगेगा। तो इस तरह अगर आप सप्ताह में 2 से 3 दिन करेंगे तो आप खुद ही देख पाएंगे आपका हाथ पैर की तुलना में आपका शरीर का रंग बिल्कुल एक ही हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा घसिए, फिर देखिए ये हाथ, देखिए हाथ थोड़ा सा तो चमक आ गई है इस हाथों में। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घर में ही आपके हाथ पैर को क्लीन कर सकते हैं। और थोड़ा सा बॉडी लोशन इस तरह से हाथ पैर में लगा देंगे तो आपका हाथ पैर और भी चमकने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये सारे टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।